गरीबी इंसान से उसकी मुस्कान ही नहीं, उसका आत्मसम्मान भी छीन लेती है। किशनपुर गांव में रहने वाला गंगाराम आज इसी लड़ाई को लड़ रहा था। उसकी पूरी दुनिया, उसकी पत्नी सुमन, उसकी नन्ही बेटी मुन्नी और उसकी वो बकरी थी, जो अब केवल एक जानवर नहीं बल्कि इस परिवार की आखिरी उम्मीद बन चुकी थी। एक दिन जब गंगाराम सिर पर लकड़ियों का एक छोटा गट्ठर रखे थके हुए कदमों से घर की ओर आ रहा था, तभी सामने से एक घोड़ा गाड़ी आती है। उसमें गांव का साहूकार जमुना दास बैठा था। वो गंगाराम सहम जाता है। वो लकड़ी का गट्ठर नीचे रखता है और हाथ जोड़ लेता है। राम राम मालिक, मैं बस घर ही जा रहा था। घर जा रहा था? बहुत जल्दी है तुझे घर जाने की। मेरे पैसे कब घर आएंगे ये बता। 6 महीने हो गए, ब्याज बढ़ता जा रहा है और तू है कि मुंह छुपाता फिर रहा है। नहीं मालिक, मुंह नहीं छुपा रहा, बस फसल इस बार भी धोखा दे गई। बारिश नहीं हुई, खेत सूखे पड़े हैं, खाने के लाले पड़े हैं सरकार। तेरे खेत सूखे पड़े हैं तो मैं क्या करूं? मैं अपने पैसे भूल जाऊं? मुझे बहाने नहीं चाहिए गंगाराम। पूरे 5,000 रुपए बाकी है तेरे ऊपर। अगर कल तक ब्याज की किस्त नहीं आई तो तेरी खाल उधेड़कर बाजार में बेच दूंगा। मालिक रहम करे, मेरी बकरी, वो जो काली वाली बकरी है ना, वो गर्भवती है। बस कुछ ही महीनों की बात है। जैसे ही वह बच्चे को जन्म देगी, मैं दूध और उसका मेमना बेचकर आपके पैसे चुका दूंगा। बस थोड़ा सा समय और दीजिए मालिक। बकरी? वो मरियल जानवर तेरा कर्ज चुकाएगा? अरे वो खुद 2 दिन की मेहमान नहीं लगती। देख गंगाराम, मुझे तेरी कहानियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। याद रखना, मेरी सब्र का बांध अब टूट रहा है। इतना बोलकर जमुना दास अपनी घोड़ा गाड़ी में वापस बैठता है और निकल जाता है। आ गए आज? कुछ काम मिला? आटा लाए? गंगाराम बिना कुछ बोले जमीन पर बिछी एक फटी हुई चटाई पर बैठ जाता है। मुझे माफ कर दे सुमन, आज फिर खाली हाथ आया। लकड़ियां बाजार तक लेकर गया था पर किसी ने नहीं खरीदी। सब कहते हैं गीली लकड़ी है, धुआं करेगी। कोई बात नहीं, आप पानी पी लीजिए। मैंने थोड़ी सी चावल की मांड बचा रखी है, मुन्नी को खिला दी है। हम दोनों पानी पीकर सो जाएंगे। मुन्नी जो कोने में खड़ी थी, दौड़कर पिता के पास आती है। बाबा, आप उदास मत हो। मेरी बकरी तारा ने आज मुझे लात मारी। सच में, मैंने उसके पेट पर कान लगाया था, अंदर बच्चा घूम रहा है। सच में बेटा? तारा ठीक तो है ना? हाँ बाबा, वो बहुत अच्छी है। मैं उसे अपनी रोटी का टुकड़ा खिलाने वाली थी, पर माँ ने मना कर दिया। बाबा, जब उसका बच्चा होगा तो हम उसे बेचेंगे नहीं ना, मैं उसके साथ खेलूंगी। गंगाराम और सुमन एक दूसरे की तरफ देखते हैं। जिस बच्चे को मुन्नी खेलने के लिए मांग रही है, वही उनकी जिंदगी बचाने का एकमात्र जरिया है। मुन्नी बेटा, जा बाहर देख, तारा को ठंड तो नहीं लग रही? अपनी माँ की बात सुनकर मुन्नी बाहर भाग जाती है। क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या जमुना दास फिर मिला था? हाँ सुमन, उसने धमकी दी है। वह अब इंतजार नहीं करेगा। वह हमारी इज्जत उतारने पर तुला है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। उस बकरी के सिवाय हमारे पास कुछ नहीं है और मुन्नी उसे इतना प्यार करती है कि। हिम्मत मत हारिए, ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। रात के समय झोपड़ी के बाहर सन्नाटा है। गंगाराम बकरी तारा के पास बैठा है। बकरी जुगाली कर रही है। तू ही बता मैं क्या करूं। जमुना दास गिद्ध की तरह हमारे ऊपर मंडरा रहा है। तुझे बेच दूं तो मुन्नी का दिल टूट जाएगा और न बेचूं तो हम सब बेघर हो जाएंगे। बड़ी उम्मीद है तुझसे, बस तू सही सलामत इस बच्चे को जन्म दे दे। बकरी गंगाराम का हाथ चाटने लगती है, जैसे उसे तसल्ली दे रही हो। उधर हवेली में जमुना दास अपने आलीशान कमरे में बैठा अपने मुंशी से बातें कर रहा है। मालिक, गंगाराम की हालत बहुत खस्ता है। उसके घर में दाना नहीं है, वो पैसे कहाँ से देगा? मुझे पता है मुंशी, मुझे उसके पैसे से ज्यादा उसकी जमीन में दिलचस्पी है। वो जो छोटा सा टुकड़ा है ना उसके घर के पास, वहां मैं अपना गोदाम बनाऊंगा। लेकिन मालिक, वह तो कह रहा था कि उसकी बकरी बच्चे को जन्म देने वाली है। बकरी?
कल सुबह होते ही मैं उसके घर जाऊंगा। अगर पैसे नहीं मिले तो बकरी भी मेरी और जमीन भी मेरी। कल का सूरज गंगाराम के लिए अंधेरा लेकर आएगा। रात के समय बकरी बेचैनी से रंभा रही थी। वो दर्द में थी। प्रसव पीड़ा शुरू हो चुकी थी। सुमन, मुन्नी और गंगाराम उसके पास खड़े थे, लेकिन बकरी बच्चे को जन्म देते ही मर जाती है। कितना प्यारा बच्चा है, लेकिन तारा को क्या हुआ बाबा? वो उठ क्यों नहीं रही? शोर मत कर बेटा, तारा थक गई है। लेकिन गंगाराम की नजर बच्चे पर नहीं, तारा पर थी। तारा की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई थी। तारा, तारा। सुमन तारा की नाक के पास हाथ रखती है और फिर झटके से हाथ खींच लेती है। वो चली गई, अपनी जान देकर इस अनाथ को हमारे हवाले कर गई। नहीं, यह नहीं हो सकता। अभी तो उसे मेरा कर्ज चुकाना था, अभी तो उसे हमारे साथ जीना था। हे भगवान, यह तूने क्या किया? गंगाराम फूट फूट कर रोने लगता है। उठ जा तारा, जमुना दास मुझे मार डालेगा। तेरे बिना मैं क्या करूंगा? बाबा, यह बच्चा रो रहा है, इसी भूख लगी है। गंगाराम, संभालो अपने आप को। तारा तो गई, लेकिन उसकी यह निशानी जिंदा है। अगर हमें इसे नहीं बचाया तो इसका बलिदान बेकार हो जाएगा। इसे दूध चाहिए। दूध? कहाँ से लाऊं दूध? घर में हमारे पीने को पानी नहीं है, इसे क्या पिलाऊं? गाय का थोड़ा दूध बचा है, जो मैं मुन्नी के लिए लाई थी, वही पिलाते हैं। आज से यह मेमना ही हमारा बच्चा है। अगली सुबह जमुना दास का मुंशी अपने 2 आदमियों के साथ गंगाराम के घर आता है। गंगाराम, सेठ जी ने कहलवाया है आज शाम तक का वक्त है तेरे पास। अगर पैसे नहीं मिले या कोई कीमती चीज गिरवी नहीं रखी तो कल सुबह सेठ जी आएंगे और इस जमीन पर कब्जा कर लेंगे। और हाँ, सुना है तुम्हारी बकरी ने बच्चा दिया है। हाँ, पर वो अभी पैदा हुआ है, बहुत छोटा है। सेठ जी को मांस बहुत पसंद है, छोटा हो या बड़ा। अगर पैसा नहीं मिला तो वो मेमना भी जाएगा और तेरा घर भी। इतना बोलकर मुंशी वहां से चला जाता है। नहीं, मैं अपने बच्चे को नहीं ले जाने दूंगी। रो मत मुन्नी, जमुना दास को मांस नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है। अगर घर बचाना है तो मुझे इस मेमने को बाजार ले जाकर बेचना ही होगा। किसी और कसाई को बेच दूंगा, पर जमुना दास को नहीं। लेकिन यह तो अभी पैदा हुआ है, इसे कौन खरीदेगा? और यह लंगड़ा कर चल रहा है, देखा आपने? माँ मरी, बाप कर्जदार और बच्चा अपाहिज। बाजार में इसकी कोई एक फूटी कोड़ी भी नहीं देगा। सुमन, अब हमारा अंत निश्चित है। दोपहर के समय गंगाराम अपनी झोपड़ी के बाहर खटिया पर बैठा था। पास ही वो मेमना बंधा था। सुमन घर के अंदर से बाहर आती है। क्या सोचा आपने? शाम होने वाली है, जमुना दास के आदमी आते ही होंगे। सोचने को कुछ बचा ही नहीं सुमन। अब बस यह मेमना है, इसे बेचकर अगर जमुना दास का ब्याज भी चुका पाया तो शायद वह हमें कुछ और दिन की मोहलत दे दे। गंगाराम जैसे ही मेमने को ले जाने लगता है, तभी मुन्नी दौड़ कर आती है। नहीं बाबा, नहीं, आप मेमने को नहीं ले जा सकते। यह भी बच्चा है, यह माँ के बिना मर जाएगा। मुन्नी, जिद मत कर। अगर मैंने इसे नहीं बेचा तो जमुना दास हमें इस घर से निकाल देगा। हम सड़क पर आ जाएंगे बेटा। तो आ जाए सड़क पर मैं इसे नहीं दूंगी। देखो, इसका पैर खराब है, यह चल भी नहीं सकता। आप इसे कसाई को मत दो बाबा। बाबा को जाने दे बेटा, जिद मत कर। आप सब बुरे हो, आप सबने तारा को मार दिया, अब उसके बच्चे को मार रहे हो। मैं आपसे बात नहीं करूंगी। गंगाराम एक पल के लिए रुकता है। अपनी बेटी की नफरत भरी आंखें उसे अंदर तक तोड़ देती हैं। गंगाराम मेमने को गोद में उठाता है और तेज कदमों से बाजार की तरफ चल देता है। क्यों भाई, क्या मांग रहा है इस चूहे का? साहब, यह बहुत अच्छी नस्ल का है, अभी कल ही पैदा हुआ है। माँ मर गई, इसलिए मजबूर में बेच रहा हूँ। आप 200 रुपए दे दीजिए। 200 रुपए? अरे ओ पागल, आंखें हैं या बटन? देख इसका पिछला पैर, यह तो पैदा ही लंगड़ा हुआ है। और देख कितना मरियल भी है, इसका गोश्त तो पकेगा भी नहीं। 20 रुपए चाहिए तो बोल, वरना रास्ता नाप अपना। साहब,
20 रुपए में तो इसकी खाल भी नहीं आएगी। रहम कीजिए, घर में बहुत मुसीबत है। मुसीबत है तो मैं क्या खैरात बांटूं? चल हट, रास्ता छोड़ यहाँ से। इतना बोलकर खरीदार आगे बढ़ जाता है। शाम होने को है, कोई भी मेमने को खरीदने को तैयार नहीं है। हारकर गंगाराम बाजार के आखिरी कोने में एक कसाई के पास जाता है। भाई, यह मेमना लोगे? बीमार माल नहीं खरीदता मैं, ग्राहक शिकायत करते हैं। बीमार नहीं है भाई, बस पैर में थोड़ी चोट है। मुझे पैसों की बहुत सख्त जरूरत है, जो दोगे वही रख लूंगा। बस खाली हाथ घर नहीं जा सकता मैं। मजबूर लगते हो? ठीक है, 50 रुपए दूंगा, इससे 1 रुपया भी ज्यादा नहीं। मंजूर है तो रख दे, वरना ले जा इसे। 50 रुपए जमुना दास के 5,000 के कर्ज के सामने ये कुछ भी नहीं थे। लेकिन गंगाराम सोचता है कि कम से कम आटा तो आ जाएगा, मुन्नी भूखी नहीं सोएगी। ठीक है भाई, ले लो, पर इसे हलाल करते वक्त तड़पाना मत। जैसे ही गंगाराम मेमने को कसाई के हवाले करने वाला होता है, तभी पीछे से एक आवाज आती है। रुक जा मुसाफिर। ए बाबा, जा यहाँ से, धंधे के वक्त भीख मांग रहा है। क्या कर रहा है तू? हीरे को पत्थर के भाव बेच रहा है। हीरा? बाबा, मेरा मजाक मत उड़ाओ, मैं मुसीबत का मारा हूँ। यह लंगड़ा मेमना मेरे लिए बोझ है। बोझ? जिसे तू बोझ समझ रहा है, वह तेरी तकदीर की चाबी है। इस जानवर की आंखों में देख, इसमें वो चमक है जो इंसान की किस्मत बदल सकती है। बाबा, दर्शन और ज्ञान से पेट नहीं भरता, मुझे पैसे चाहिए। कर्जदार मेरी जान लेने पर तुले हैं। जान तो तब जाएगी जब तू इसे बेच देगा। मेरी बात मान नादान, इसे घर ले जा, इसकी सेवा कर जैसे अपने बच्चों की करता है। इसका टूटा हुआ पैर तेरी टूटी हुई किस्मत को जोड़ेगा। लेकिन ले जा इसे, अगर आज तूने इसे बेच दिया तो तू जिंदगी भर दाने दाने को तरसेगा, और अगर रख लिया तो बादशाह भी तुझसे ईर्ष्या करेंगे। जा। बाबा की आवाज में ऐसा सम्मोहन और आदेश था कि गंगाराम चाहकर भी उनका विरोध नहीं कर पाया। कसाई गालियां बकता रहा, लेकिन गंगाराम मेमने को अपनी गोद में लेकर घर की तरफ लौट जाता है। घर पहुंचते पहुंचते दिन ढल जाता है। सुमन दिए की रोशनी में बैठी इंतजार कर रही थी। अरे वापस ले आए इसे, बिका नहीं है? नहीं सुमन, बाजार ने ठुकरा दिया और एक फकीर ने रोक लिया। शायद ऊपर वाले को यही मंजूर है। मुन्नी जो कोने में बैठी रो रही थी, मेमने को देखकर खिल उठती है। बाबा, आप वापस आ गए। आप दुनिया के सबसे अच्छे बाबा हो। मुन्नी की खुशी देखकर गंगाराम के चेहरे पर फीकी मुस्कान आती है, लेकिन डर का साया अभी भी गहरा था। रात गहरी होती है। गंगाराम और उसका परिवार भूखा ही सो जाता है। लेकिन अचानक आधी रात के वक्त सन्नाटा टूटता है। मेमना अजीब तरह से कराहने लगता है। ये सुनकर गंगाराम की नींद खुल जाती है। सुमन, सुन रही हो? देखो तो मेमने को क्या हुआ है। शायद पैर में दर्द हो रहा। तभी एक तेज रोशनी झोपड़ी के अंधेरे कोने से आती है, इतनी तेज कि गंगाराम को अपनी आंखों पर हाथ रखना पड़ता है। यह रोशनी कैसी? कहीं कहीं आग तो नहीं लगी है? गंगाराम और सुमन डरते डरते उस कोने की तरफ बढ़ते हैं जहां मेमना बंधा है। वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मेमना शांत खड़ा है, लेकिन उसके पैरों के पास एक अंडा पड़ा है जो अंधेरे में भी सूरज की तरह चमक रहा है। सुमन, यह क्या है? गंगाराम कांपते हाथों से अंडे को छूने की कोशिश करता है, फिर हाथ पीछे खींच लेता है। सुमन, यह गर्म है और देख कितना भारी है। यह साधारण पत्थर नहीं है। लेकिन मेमना अंडा कैसे दे सकता है? यह तो कुदरत के खिलाफ है। कहीं यह कोई काला जादू तो नहीं? कहीं उस फकीर ने कोई मुसीबत तो हमारे गले नहीं बांध दी? नहीं सुमन, याद कर उस बाबा के शब्द। यह तेरी गरीबी दूर करेगा। यह जादू नहीं है, यह ऊपर वाले की रहमत है। यह सोना है सुमन, असली सोना। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के थे। मेमना अपनी जगह पर शांति से बैठा जुगाली कर रहा था, जैसे उसे पता भी ना हो कि उसने क्या चमत्कार कर दिया है। अगली सुबह गंगाराम ने अपना सबसे अच्छा कुर्ता पहना। वो गांव के सुनार के पास नहीं बल्कि शहर के एक बड़े जौहरी सेठ दीनावात की दुकान पर गया, ताकि गांव में खबर ना फैले। क्या लाया है भाई?
पुराने जेवर है क्या? गंगाराम अपनी पोटली से सोने का अंडा मेज पर रख देता है, जिसे देखकर सेठ की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। यह कहाँ से मिला तुझे? सच सच बता, चोरी का तो नहीं है? नहीं सेठ जी, यह मेरे पुरखों की अमानत है। यह मुझे अपनी जमीन में गड़ा मिला था। घर में मुसीबत है, इसलिए बेचना पड़ रहा है। आप परख लीजिए इसे। सेठ सोने की परख करके बोलता है। लाजवाब, 24 कैरेट का असली सोना है भाई। इसके बदले मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी। सेठ नोटों की गड्डियां गंगाराम के सामने रखता है। गंगाराम ने अपनी जिंदगी में इतने नोट कभी एक साथ नहीं देखे थे और उन पैसों को लेकर खुशी खुशी अपने घर लौट जाता है। तभी जमुना दास अपने 2 लठेतों के साथ गंगाराम के घर पहुंचता है। और निकल गंगाराम, वक्त पूरा हुआ। आज न तेरी बकरी बचेगी न तेरा घर। बाहर निकल। गंगाराम बाहर आता है, लेकिन आज उसकी चाल में वो झुकाव नहीं था और चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। चिल्लाइए मत सेठ जी, घर में बच्चे डरते हैं। अरे वाह, चूहे की आवाज शेर जैसी हो गई। पैसे लाया है या सिर्फ बातें? गंगाराम अपनी जेब से नोटों की एक गड्डी निकालता है और जमुना दास के मुंशी के हाथ में थमा देता है। ये देखकर जमुना दास का मुंह खुला का खुला रह जाता है। गिन लीजिए मुंशी जी, 5,000 मूल और 2,000 ब्याज, पूरे 7,000 रुपए हैं। यह चोरी के पैसे हैं। कल तक जिसके पास दाना नहीं था, आज उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? बता गंगाराम, किसका गला काटा है तूने? मेहनत और सब्र का पैसा है सेठ जी। ऊपर वाले ने छप्पर फाड़ कर दिया है। अब मेरा हिसाब साफ हुआ। इतना बोलकर गंगाराम मुड़कर घर के अंदर चला जाता है। कुछ ही दिनों में गंगाराम ने उन पैसों से एक अच्छा सा मकान बनाया और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगा। गंगाराम की तरक्की पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई, लेकिन सबसे ज्यादा पेट में दर्द जमुना दास को हो रहे थे। एक रात जमुना दास गंगाराम के घर की पिछली दीवार की खिड़की से अंदर झांक रहा था। मैं भी तो देखूं, यह गंगाराम कौन सी लॉटरी जीत रहा है। जरूर कोई खजाना हाथ लगा है इसके। कमरे के अंदर गंगाराम और सुमन बकरी के पास बैठे थे। बकरी अजीब सी आवाज निकालती है। तभी जमुना दास की आंखों के सामने वो दृश्य घटता है जो किसी इंसान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। बकरी एक झटके के साथ एक चमकदार सुनहरा अंडा देती है। ये देखकर उसका सांस लेना भारी हो जाता है। तो यह राज है सोने का अंडा देने वाली बकरी। यह गंगाराम, यह 2 कौड़ी का आदमी इस नायाब चीज का मालिक है। नहीं, इस पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ जमुना दास का। रात का तीसरा पहर। पूरा गांव गहरी नींद में था। गंगाराम के घर में सन्नाटा था। जमुना दास चेहरे पर काला कपड़ा बांधे दबे पांव गंगाराम के कमरे में दाखिल होता है। उसके हाथ में नशीली दवा वाला रुमाल था। वो नशीला रुमाल बकरी की नाक पर रखने की कोशिश करता है, लेकिन बकरी कोई साधारण नहीं थी। जैसे ही जमुना दास का हाथ उसके पास आता है, बकरी फुर्ती से पीछे हटती है और एक जोरदार टक्कर जमुना दास के पेट में मारती है और वो जमीन पर गिर जाता है। आवाज सुनकर गंगाराम हड़बड़ाकर उठ बैठता है। कौन है? कौन है वहाँ? जमुना दास घबरा जाता है। वो जानता है कि अगर वो पकड़ा गया तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वो गुस्से में अपनी जेब से चाकू निकालता है। हटो सामने से, वरना गला काट दूंगा। जमुना दास सेठ, आप? जमुना दास की चीखें सुनकर पड़ोसी जाग जाते हैं और गंगाराम के घर जमा होने लगते हैं। क्या हुआ गंगाराम भाई, चोर है क्या? अरे ये तो साहूकार जमुना दास है। इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? क्यों सेठ, मेरे पास तो आपका कोई कर्ज नहीं था, फिर चोरों की तरह मेरे घर में क्यों घुसे? लालच गंगाराम, लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। मुझे पता चल गया था कि तुम्हारी बकरी सोने के अंडे देती है। मैं उसे चुराने आया था। मैं चाहता था कि वो सारी दौलत मेरी हो जाए। भीड़ में शोर मच जाता है। लोग जमुना दास को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। रुक जाओ, कोई हाथ नहीं उठाएगा। तुम मेरी मदद कर रहे हो। मैंने तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश की। मैं तुम्हारी जान लेने आया था। सेठ जी, जो आपने किया वो आपका कर्म था। मैं जो कर रहा हूँ वो मेरा धर्म है। मुझे माफ कर दो गंगाराम। मैं वादा करता हूँ
आज के बाद मैं कभी किसी गरीब को नहीं सताऊंगा। यह दौलत जहर है, इसने मुझे जानवर बना दिया था। माफी मुझसे नहीं, ऊपर वाले से मांगिए सेठ जी। और अगर सच में पछतावा है तो अपनी तिजोरियां खोल दीजिए उन लोगों के लिए जिनका खून आपने चूसा है।